बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एक्टिविटी विद टाइटेनियम थिंकिंग चल गुरु। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, मेरे ख्याल में आप सबको इसी टॉपिक का इंतज़ार था कि बताया जाए कि रिज़ल्ट कब अनाउंस होता है सीएसई का, या कब हमें पता चलेगा कि हमारी सिलेक्शन हो चुकी है या होगी, या मतलब कि हम अपने हिसाब से अपने माइंड को तसल्ली दे के रखें कि हम सेलेक्ट होने वाले हैं या नहीं होने वाले स्कॉलरशिप के लिए, चाइना स्कॉलरशिप के लिए। तो उस पे हम आज बात करेंगे जो चीज़ें लास्ट टाइम जो थी उसका उनका हवाला, और इस टाइम जो चीज़ें सामने आ रही हैं स्टूडेंट्स की, उस हवाले से सारी चीज़ें जो है मैं आपके सामने रखूँगा। ठीक हो गया। हम बात करेंगे सीएसई पोर्टल की। लास्ट टाइम ऐसा था, अब आप कंफ्यूज होंगे कि मैंने अप्लाई तो कर रखा है लेकिन अभी तक मेरा स्टेटस सबमिटेड है। तीनों के तीनों यूनिवर्सिटी का पोर्टल, जो सीएसई का जो है पोर्टल जिस पे अप्लाई किया था, तीनों के तीनों फॉर्म जो है अभी तक सबमिटेड पड़े हुए हैं, या एक आध इन प्रोग्रेस हुआ है, बाकी नहीं हुआ। तो मेरा कब जो है अब कब चेंज होगा स्टेटस, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, पहले बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस पे, मैं दोबारा बाद में आता हूँ अगर सबमिटेड है या नहीं है, बाद में आते हैं। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं उनका इन प्रोग्रेस हो गया है स्टेटस, मीन्स के सबमिटेड से इन प्रोग्रेस हो गया है। एक यूनिवर्सिटी में सबमिटेड हो, सॉरी इन प्रोग्रेस हो तो समझ आती है कि या एक आध हो जाता है। अभी पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जिनके स्टेटस जो है इन प्रोग्रेस हो गए हैं। तीनों के तीनों यूनिवर्सिटीज़ के इन प्रोग्रेस हो गए हैं। मीन्स के उन्होंने अगर 2 में अप्लाई किया था दोनों इन प्रोग्रेस हो गए हैं, 3 में अप्लाई किया तो तीनों इन प्रोग्रेस हो गए हैं, ठीक है। तो ये सिनेरियो चल रहा है। अगर तीनों इन प्रोग्रेस हो जाएं तो इसका क्या मतलब होता है? अगर तीनों के तीनों इन प्रोग्रेस हो गए, इट मीन्स कि आपकी स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट कंफर्म है। लास्ट टाइम जो सीन था, लास्ट टाइम भी ऐसे ही था। मीन्स कि उन 3 में से आपको एक यूनिवर्सिटी में से प्री एडमिशन लेटर मिला होगा। प्री एडमिशन लेटर इस मरतबा मिलना लाजमी है फ़िलहाल की कंडीशन के मुताबिक। एक में से मिले, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको 2 में से भी प्री एडमिशन लेटर मिले हैं। एक में से प्री एक्सेप्टेंस लेटर, इस तरह का कुछ, एक में से प्री एडमिशन लेटर, ठीक है, या दोनों में से भी प्री एडमिशन लेटर मिले हैं 2 यूनिवर्सिटीज़ में से। अब अगर वो फिर दोनों उन्होंने सीएसई पोर्टल पे भी अपलोड किए हैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ने, अगर 2 में से मिलेंगे आपको प्री एडमिशन लेटर, तो आपका जो एडमिशन किस में होगा? एक में तो समझ आती है कि एक में प्री एडमिशन लेटर मिला, उसका जैसे ही हमने, अब ये भी सिनेरियो चल रहा है कि अगर एक यूनिवर्सिटी में से प्री एडमिशन लेटर मिले और आप अपलोड करें वेरी नेक्स्ट डे या 3-4 घंटों के बाद, ऑटोमेटिकली वो आपका सबमिटेड से इन प्रोग्रेस चला जाता है। अगर एक में से आपको मिला हुआ है, आपका इन प्रोग्रेस चला गया है, तो आपका, मेरे ख्याल में, क्योंकि ये नई चीज़ है प्री एडमिशन लेटर वाली, तो आपका उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा अगर इन प्रोग्रेस हो जाता है। अगर तो आपने एक में से प्री एडमिशन लेटर मिला हुआ है और तीनों के इन प्रोग्रेस हो गए हैं, बाकी 2 में से वो ऑटोमेटिकली आपके हो जाएंगे। अगर वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, इट मीन्स कि आपका जो है आपकी स्कॉलरशिप उसी में होगी जिसमें से प्री एडमिशन लेटर मिला हुआ है। अगर आपके तीनों के तीनों एट द सेम टाइम इन प्रोग्रेस हो गए, मीन्स कि आपने सुबह आपने रात को देखा कि आपका एक इन प्रोग्रेस था, आपने प्री एडमिशन लेटर अपलोड किया, या एक इन प्रोग्रेस नहीं था, आपने प्री एडमिशन लेटर अपलोड किया, सबमिटेड था, उस वक्त तीनों सबमिटेड थे, लेकिन सुबह जब आप उठे वो तीनों के तीनों इन प्रोग्रेस हो चुके थे, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपकी स्कॉलरशिप कन्फर्म है ऑलमोस्ट, इंशाल्लाह लास्ट टाइम के सिनेरियो के मुताबिक। ये आगे भी जाएगा स्टेटस। अब ये तीनों के तीनों जो इन प्रोग्रेस हुए हैं, अब इनमें से अगर आपने अभी तक प्री एडमिशन लेटर अपलोड नहीं किया और आपके तीनों के तीनों इन प्रोग्रेस हो गए हैं, तो फिर कुछ नहीं कह सकता मैं कि आपका एडमिशन इन तीनों में से किस में होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल इस मरतबा इसलिए नहीं है कि प्री एडमिशन लेटर लाजमी मिलना है। जिनको प्री एडमिशन लेटर मिला हुआ है, उन्होंने अपलोड किया हुआ है और तीनों के तीनों इन प्रोग्रेस हो चुके हैं, उनका उसी में होगा एडमिशन जिनमें उसने प्री एडमिशन लेटर अपलोड किया था। आप बाकी 2 को छोड़ दें कि बाकी 2 को भी इन प्रोग्रेस हो गए, तो मेरा उसमें 2 जो बाकी जो थे उनमें एक्सेप्टेंस लेटर भी था, या उनमें से एक एक्सेप्टेंस लेटर भी था। हो सकता है मेरा बाकी 2 में से किसी में हो जाए, या बाकी जो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें प्री एडमिशन लेटर मिला है वो अच्छी नहीं है, तो मेरा हो सकता है उन दोनों में हो जाए। नहीं, जिनमें से प्री एडमिशन लेटर जिसमें से मिला होगा, आपका एडमिशन वहीं पे ही होना है। और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी पोर्टल भी मैटर करता है, अगर है तो। अगर उस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया हुआ है, यूनिवर्सिटी पोर्टल वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू, उसके बाद फाइनल रिजल्ट ऑन रजिस्टर चल रहा है, तो जिसका यूनिवर्सिटी पोर्टल भी आगे प्रोसीड करता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, और उस प्री एडमिशन लेटर भी अपलोड हुआ होगा उस यूनिवर्सिटी का सीएसई पोर्टल पे, तो उस यूनिवर्सिटी में आपके मोस्टली चांसेस हैं एडमिशन के, ठीक है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं मिला, ये वो, तो वो मैं जो है आपको बिल्कुल आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया।
अब मेरे माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो मुझे इस वक्त भूल गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और भी है, अगर आपका एक यूनिवर्सिटी में इन प्रोग्रेस स्टेटस है, जैसे लेंजो यूनिवर्सिटी की मैंने बात की थी, उसमें जिसने भी अप्लाई किया था, अगर ऐसी यूनिवर्सिटी जैसे लेंजो यूनिवर्सिटी है जिसने भी सीएससी का फॉर्म अपलोड किया, सबमिट किया था, सब के सब इन प्रोग्रेस में चले गए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि उसमें अगर इन प्रोग्रेस में जाता भी है तो प्री एडमिशन लेटर तो आपने अपलोड नहीं किया, ठीक है, या अगर अपलोड तो बिल्कुल आपने नहीं किया, अगर किया होता तभी इन प्रोग्रेस जाता, फिर समझ आती, ठीक है। हाँ, अगर जिन स्टूडेंट को उन्होंने सेलेक्ट करना है उनके साथ वो क्या करते हैं, या हो सकता है उनको उन्होंने प्री एडमिशन लेटर सेंड किया हो और उन्होंने सबमिट किया हो और इन प्रोग्रेस उनका हो चुका हो और बाकी का उन्होंने सबका ऑटोमेटिकली कर दिया हो, ताकि क्योंकि उनको ज़रूरत तो है नहीं, जिनकी सिलेक्शन करनी हुई होगी वो उन्होंने कर ली होगी, ठीक है। अब अगर आपका अभी तक नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कि मैं तो एक्सेप्टेंस लेटर भी है, अच्छा प्रोफेसर भी था, अभी तक मेरा नहीं हुआ, बड़ी टेंशन है, काफ़ी सारे मैं फेसबुक ग्रुप्स देख के आ चुका हूँ, वहाँ पे सबका इन प्रोग्रेस, सारे इन प्रोग्रेस शो करा रहे हैं, तीनों के तीनों चेंज हो गए हैं, मेरा अभी तक नहीं हुआ, तो भाई टेंशन निश्ता आने वाला ये 10-15 दिन जो है ना आने वाले, इसमें यही काम चलता रहेगा, स्टेटस चलती रहेगी गेम सारी, ठीक है। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, तीनों के तीनों इन प्रोग्रेस में चले गए, इट मीन्स कि आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म है। अब इन्हीं तीनों में से एक स्टेटस जाएगा, एप्लीकेशन रिजल्ट हैज़ बीन सेंट टू डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़, जिसका वो चला गया, ठीक है, वो फिर उसी में आपकी जो है स्कॉलरशिप जो है कंफर्म होगी उसी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। क्योंकि मीन्स कि ये एप्लीकेशन जो है अभी यूनिवर्सिटी वाले अपनी तरफ से वो एवेल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये सेंड करेंगे सीएससी को, उस पर हम फिर नई वीडियो बनाएंगे कि जो है एप्लीकेशन कब एप्लीकेशन रिजल्ट हैज़ बीन सेंट टू डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़ वगैरह जो भी होगा, बाद में इसके स्टेटस जो होता है उस पर फिर मैं इंशाल्लाह वो वीडियो भी बनाऊंगा, जब एडमिटेड कैंडिडेट काफ़ी सारे हो जाएंगे तो उनका क्या करना है, जो भी होगा। तो जैसे हमारे csguideofficial.com पे स्कॉलर वाल्स की एक कैटेगरी बनी हुई है, वहाँ पे मुख्तलिफ स्टूडेंट जिनके एडमिशन हुए थे लास्ट टाइम, उनकी डिटेल दी गई है, तो आपकी भी प्रोफाइल जो है वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आप भी किसी को बता सकेंगे कि भाई अपनी प्रोफाइल भाई कहाँ पे एडमिशन हुआ है, तो आप कह दीजिएगा वो CSE गाइड ऑफिशियल वेबसाइट जो है जाके सर्च कर ले, वहाँ पर मेरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मेरा एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में हुआ है, ठीक है। तो आपकी प्रोफाइल वैसे ही आप पब्लिक हो चुकी होगी, आप किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले चुके हैं, आप धड़ल्ले से कह चुके होंगे कि मैं चाइना की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में जो है में से एक यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ है, या टॉप 100 में से जो भी है, ठीक है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिली है भाई को। तो इस तरह आप उनसे कह सकते हैं जो भी आपसे पूछना चाहें, इंशाल्लाह ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, ठीक है। अब आपको क्लियर हो चुका होगा तीनों के तीनों। हाँ, अगर यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आप अगर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई किया होगा, यूकैज़ और इस तरह की जो स्कॉलरशिप है, उनका CSE के साथ कोई लेना देना नहीं है, उनका एक अपना प्रोसीजर है एवेल्यूएशन का, वो उनका यूनिवर्सिटी पोर्टल जो है आप चेक करते रहिएगा कि क्या सीन है क्या नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको CSE की जो है कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि ये है, अगर आपके तीनों के तीनों इन प्रोग्रेस हो गए तो इट मीन्स कि आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म है, ऑलमोस्ट कंफर्म है, कोई भी नहीं छीन सकता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलें यूनिवर्सिटी वालों ने तो मेरी एवेल्यूएशन कर दी, उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया, ये ना वो CSE रिजेक्ट कर दे, ऐसा नहीं होता। अगर आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेता ऑलमोस्ट जो है CSE सेलेक्ट कर लेती है, इस पर मैं एक नई वीडियो भी बनाऊंगा, उस पर मैं आपको बताऊंगा अगर CSE सेलेक्ट करती है या CSE रिजेक्ट करती है तो किन वजूहात की बुनियाद पर, मुतवक्का या मुमकिन जो है बुनियाद पर वो रिजेक्ट करती है, वो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जो है हम स्टूडियो में आए हुए हैं तो वीडियो मैंने कहा रिकॉर्ड कर लूँ, अभी मैंने ये सेट भी नहीं कराई, सारा कुछ ये चल रहा है, इंशाल्लाह ईद से पहले 1-2 दिन करवाएंगे पहले से। मिलता है अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।